तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले बीएचएमएस कॉलेज के बारे में। ऑल इंडिया रैंक क्या चाहिए आपको 2026 के अंदर, रीनीट के अंदर क्या आपको एक बीएचएमएस कॉलेज मिल जाए। मैं आपको इस वीडियो के अंदर आज बताऊंगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको सेफ ऑल इंडिया रैंक क्या है रीनीट के अंदर। अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की तो बस महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ ओनली वन कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज का, जो जलगांव के अंदर है। बाकी जो भी कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे वो सब प्राइवेट कॉलेज है। एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है इसलिए उसका कट ऑफ जाता है। मैं आपको उसका कट ऑफ भी बताऊंगा, ऑल इंडिया रैंक बताऊंगा आपको, मैं मार्क्स नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका जो सिलेक्शन कराता है वो ऑल इंडिया रैंक होता है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर हर कॉलेज के कैटेगरी वाइज फीस स्ट्रक्चर अवेलेबल है, कट ऑफ अवेलेबल है। आप सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचते हैं। मैंने इसी तरह एमबीबीएस का भी ऑल इंडिया रैंक, सेफ ऑल इंडिया रैंक बताया हो आपको, और बीएमएस का भी बताया हो। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर हमें बीएचएमएस का चाहिए, इसलिए मैं आपको ये वीडियो लाया हूँ। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं हम सेफ ऑल इंडिया रैंक रीनीट 2026 के अंदर स्टेट कोटा 85% कोटा का मैं आपको बता रहा हूँ। बीएचएमएस का गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज का, गवर्नमेंट सिर्फ एक कॉलेज है एंड प्राइवेट बहुत सारे कॉलेज है। चलते हैं मैं आपको क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक बताऊंगा पिछले साल की। चलते, अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9325267561। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा, कैटेगरी वाइज बताऊंगा मैं आपको। पहले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे हम, कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया रैंक की बात करेंगे हम। आपकी अगर इतनी ऑल इंडिया रैंक आती है तो आपको एक बीएचएमएस सीट मिल जाएंगी, आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज की जलगांव की सीट आपको मिल जाएंगी। ओपन कैटेगरी की अगर बात करें हम ऑल इंडिया रैंक की, तो आपको ऑल इंडिया रैंक कितनी चाहिए, 5,35,821 आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है, या फिर इससे अच्छी आती है, मतलब इससे कम आती है, तो आपको जलगांव के अंदर सीट मिल जाएंगी बीएचएमएस गवर्नमेंट कॉलेज की। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ऑल इंडिया रैंक देखिए यहाँ पर 4,01,325 आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है, तो आपको बीएचएमएस गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिल जाएंगी। आप यहाँ पर बच्चे पूछेंगे कि ओपन का कट ऑफ यहाँ पर कम गया है, ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा है, तो ये ओपन कैटेगरी का लास्ट स्टूडेंट को सीट अलॉट हुई थी। ये आप ध्यान में रखिए, लास्ट स्टूडेंट को, आखिरी स्टूडेंट था उसको ये ओपन कैटेगरी से सीट अलॉट हुई थी, ईडब्ल्यूएस वाले को बच्चे को पहले हुई थी। होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें हम, एससी कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक की अगर बात करें हम, तो 5,44,819 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुआ था। आपकी ऑल इंडिया रैंक ऐसी आती या फिर इससे अच्छी आती तो आपको एक गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज मिल जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट कैटेगरी एसटी कैटेगरी की अगर बात करें हम, तो ऑल इंडिया रैंक देखिए 8,35,539 ऑल इंडिया रैंक आती है आपको, तो आपको एक गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज के अंदर अलॉट होगा, जलगांव के अंदर आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी, मैं आपको जो बता रहा हूँ यह ऑल इंडिया रैंक, सेफ ऑल इंडिया रैंक इसके गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज जलगांव के अंदर, जो एक ही कॉलेज स्टैब्लिश्ड है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 5,12,300, इससे अच्छी आपकी रैंक आती है तो आपको बीएचएमएस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट कैटेगरी एससीबीसी कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक देखिए 5,05,588 आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है एससीबीसी कैटेगरी से, तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। विजेंटी कैटेगरी का यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट अलॉट नहीं हुआ था प्रीवियस ईयर। एनटीपी कैटेगरी की अगर बात करें हम, ऑल इंडिया रैंक देखिए आप 5,08,749 आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है एनटीपी कैटेगरी से, तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इससे अच्छी आती तो आपका 100% चांस है कि आपको अलॉट हो जाए। ये जो भी कट ऑफ है 2025 का क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक आप याद रखिए। एनटीसी कैटेगरी की अगर बात करें हम, ये गवर्नमेंट कॉलेज का मैं आपको बता रहा हूँ, एनटीसी कैटेगरी का 4,08,274 अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है तो आपका एनटीसी कैटेगरी से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी आपके मार्क्स है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं आपको बताऊंगा कि आपका यहाँ पर अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट कैटेगरी एनटीडी कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक की अगर बात करें हम, तो 5,78,958 जिसकी ऑल इंडिया रैंक आती है, तो वो यहाँ पर सेफ है। इससे अच्छी आती तो 100% सेफ है। अगर इससे ज़्यादा आती है तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा। होप मैंने आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा गवर्नमेंट कॉलेज का ऑल इंडिया रैंक, सेफ ऑल इंडिया रैंक बताया महाराष्ट्र का। अब चलते हैं हम प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें ऑल इंडिया रैंक, सेफ ऑल इंडिया रैंक की, तो देखिए प्राइवेट बीएचएमएस कॉलेज जो महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा है, एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जलगांव के अंदर, बाकी जितने भी कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज है। ओपन कैटेगरी की अगर बात करें तो 8,11,973 प्रीवियस ईयर क्लोज हुआ था ओपन कैटेगरी से ऑल इंडिया रैंक। और ईडब्ल्यूएस का क्यों नहीं यहाँ पर, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के अंदर ईडब्ल्यूएस ओपन सेम ही होता है, कट ऑफ के अंदर कोई भी डिफरेंट नहीं देखने को मिलता है। हाँ, आपको फीस के अंदर डिफरेंट देखने को मिलता है। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 9,52,920 पर ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था प्रीवियस ईयर प्राइवेट कॉलेज का। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 11,63,773 पर ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था प्रीवियस ईयर। इसके अंदर मुस्लिम, ये माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है, मुस्लिम जैन हिंदू कोई भी माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है, ये सिर्फ ओपन माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है, ओपन कॉलेजेस है।
एसटी कैटेगरी के लिए 11,63,773 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुआ था। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो ओबीसी कैटेगरी का जो ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था 7,88,901 पर ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था प्रीवियस ईयर। किसका? ओबीसी कैटेगरी का। होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी आपके मार्क्स से आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अलॉटमेंट होगा या फिर नहीं होगा। कैटेगरी भी बताना साथ में। नेक्स्ट कैटेगरी एससीबीसी कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक देखिए 9,28,095 पर ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था प्रीवियस ईयर। ये ऑल इंडिया रैंक प्रीवियस ईयर क्लोजिंग वाला है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। एनटीपी कैटेगरी की अगर बात करें ऑल इंडिया रैंक 8,49,638 जिसका ऑल इंडिया रैंक था उसका क्लोज हुआ था एनटीपी कैटेगरी का, उसका सिलेक्शन हुआ था लास्ट कैंडिडेट का एनटीपी कैटेगरी से। नेक्स्ट कैटेगरी एनटीसी कैटेगरी 7,54,379 पर ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था एनटीसी कैटेगरी। होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट कैटेगरी एनटीडी कैटेगरी लास्ट कैटेगरी 7,96,591 पर ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था प्रीवियस ईयर। ये स्टेट कोटा का ऑल इंडिया रैंक है। होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक सजेशन देता हूँ मैं आपको। देखिए आपके मार्क्स कम होंगे, आपके मार्क्स होंगे 200, 240, 250, तो आप क्या कीजिए, आप ओपन या ईडब्ल्यूएस से होंगे या जो भी कैटेगरी से होंगे, आपके मार्क्स कम होंगे तो आप ऑल इंडिया कोटा ट्राई करना महाराष्ट्र का, जिसकी आपको डिपॉजिट 50,000 देना पड़ता है, बट उसका कट ऑफ कम जाता है। फर्स्ट राउंड के अंदर आपको सिलेक्शन होने के चांसेस है। ये आप मेरी बात ध्यान में रखिए। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी आपके डाउट्स है क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू, बाय।